मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम एक रेलवे स्टेशन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग पुराने स्टाइल के कपड़े पहनकर इकट्ठा हुए थे। ये सभी लोग यहाँ पे हेलोवीन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी जहाँ पे हम तीन दोस्तों को देखते हैं। ये तीनों दोस्त भी यहाँ पे हेलोवीन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे और ये तीनों दोस्त इस ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे। जो ये ट्रेन कोई आम नहीं बल्कि काफी खास थी और इस ट्रेन का नाम मास्टर मिस्ट्री था। इस ट्रेन के अंदर काफी सारी गेम खेली जाती थी और इसके अंदर खाना पीना बिल्कुल फ्री था, लेकिन इसकी टिकट काफी एक्सपेंसिव थी और टिकट महंगी होने की वजह से इस ट्रेन में सिर्फ अमीर लोग ही जाया करते थे और ये लोग इतने अमीर नहीं थे, इसलिए ये टिकट नहीं खरीद सकते। इन तीनों दोस्तों में से दो दोस्त यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक दोस्त यहीं पे खड़ी रहती है और ये ट्रेन को बड़ी गौर से देख रही थी। तभी वो देखती है वहाँ पे कुछ पैसेंजर जो पुराने कपड़े पहने हुए थे। तभी जहाँ पे ट्रेन का कंडक्टर भी आ जाता है, वो सभी पैसेंजर को ट्रेन के अंदर ले जाता है। ट्रेन के अंदर इन सभी पैसेंजर का बड़े अच्छे से स्वागत किया जाता है। तो सभी पैसेंजर यहाँ पर अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। तभी जहाँ पे हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है अबिगेल और वो एक लड़की के साथ है जिसका नाम अंडोनिया था। और यहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एवलिन और ये मूवी की मेन कैरेक्टर है। तभी जहाँ पे हम देखते हैं इसमें एक और पैसेंजर था जिसका नाम है यूसन और ये इस ट्रेन में 14 बार सफर कर चुका था और इस बार इसका 15वीं बार था। ये जानकर एविगर उससे पूछती है क्या तुम इस ट्रेन में बार बार सफर करके बोर नहीं होते? तो यूसन बोलता है कभी नहीं, क्योंकि मैंने इस ट्रेन के सारे शो देखे हैं और हर बार यहाँ पे कुछ नया होता है। तो तभी जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पर एक फोटोग्राफर आता है, वो सभी पैसेंजर को इकट्ठा करके सबकी एक फोटो निकालता है। क्योंकि अभी सारे पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठ चुके थे, तभी कंडक्टर ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन चलाने का हुक्म देता है। तभी ट्रेन यहाँ पर चल पड़ती है। तो इसके बाद हम देखते हैं ट्रेन में सभी पैसेंजर को डिनर दिया जाता है। एवलिन को अपनी प्लेट के नीचे एक कॉकरोच दिखाई देता है, पर पलक झपकते ही वो कॉकरोच गायब हो जाता है। तभी एवलिन दूसरी प्लेट मंगाती है। जब वो दूसरी प्लेट उठाती है तो उसके नीचे काफी सारे कॉकरोच होते हैं और वो सभी कॉकरोच भी पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। हैरानी की बात ये थी कि ये सारे कॉकरोच सिर्फ एवलिन को ही दिखाई दे रहे थे। तो तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेन की लाइट ब्लिंक करने लगती है। तभी यहाँ पे इस शो का होस्ट आता है और वो सभी पैसेंजर को अपने ग्रुप मेंबर की इंट्रोडक्शन करवाता है। तब ये होस्ट ये शो शुरू करता है। वो अजीब सी बातें करने लगता है। वो सबको बोलता है आज शाम को कोई मर जाएगा या फिर सभी मर जाएंगे। लेकिन तभी जहाँ पे एविगर अपने हाथ पे देखती है, उसके हाथ में खून निकला था, लेकिन जब वो बाद में देखती है तो हाथ में खून नहीं था। तब एविगर ट्रेन के बाहर विंडो में देखने लगती है। वहाँ पे उसे एक खतरनाक क्रिएचर दिखाई देता है, लेकिन वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं वो होस्ट शो शुरू करने वाला था। ट्रेन की लाइट ब्लिंक करने लगती है। एकदम से ट्रेन की लाइट चली जाती है, लेकिन जब लाइट आती है उस होस्ट के पीछे किसी ने चाकू मार दिया था और वो जमीन पर गिर जाता है। ग्रुप के मेंबर सभी पैसेंजर को बताती है कि हमारा होस्ट मर चुका है, लेकिन सभी पैसेंजर इसे मजाक समझते हैं। वो एक इसे शो का हिस्सा समझते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। ये सभी पैसेंजर ये समझ रहे थे कि ये एक गेम का हिस्सा है, लेकिन तभी एक ट्रेन का कंडक्टर आता है। वो उसकी बॉडी को दूसरे डिब्बे में ले जाता है। तभी इन पैसेंजर के बीच में से एक आदमी उठता है और वो अपनी गन निकाल लेता है और सभी लोगों को चुपचाप बैठने को कहता है। पर ये सभी पैसेंजर भी इसे एक शो का हिस्सा मान रहे थे, लेकिन तभी ग्रुप मेंबर में से एक आदमी उठता है। वो ये देखकर काफी हैरान होता है कि ये आदमी तो हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तभी यहाँ पे ग्रुप की एक फीमेल मेंबर भी बोलती है कि ये हमारे शो का हिस्सा नहीं है। वो इससे आगे कुछ और बोल पाती, वो आदमी इसके मुंह पे थप्पड़ मार के इसका मुंह बंद करवा देता है। तभी वो आदमी एक कपड़ा निकालता है और वो सभी मेंबर को कहता है कि अपनी सारी कीमती चीजें इस कपड़े में डाल दो। तो अब सारे पैसेंजर और ग्रुप मेंबर समझ जाते हैं कि ये आदमी एक रॉबर है जो यहाँ पर रॉबरी करने आया है, लेकिन कोई भी आदमी उसे अपनी कीमती चीज देने के लिए तैयार नहीं था। तो वो आदमी ग्रुप के एक मेंबर लेडीज को अपने सारे जेवर उतारने को कहता है, पर वो लेडीज अपने जेवर नहीं उतारती और वो मना कर देती है। तो वो आदमी जबरदस्ती उसके कान से जेवर छीन लेता है, जिसकी वजह से उसके कान में खून निकलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक पैसेंजर खड़ा होता है और उसे वो ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन तभी ये बंदा उसे भी गोली मार देता है और उसे घायल कर देता है। लेकिन तभी ये रॉबर वहाँ से एक लड़के को उठा लेता है और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। ये देखकर वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम है थॉमस। थॉमस उसे ये सब करने से रोकता है। तभी हमें बातचीतों में पता चलता है कि थॉमस भी रॉबर के साथ मिला हुआ है, वो उसी का साथी है। लेकिन थॉमस को ये नहीं पता था कि ये बंदा किसी को शूट भी कर देगा, इसलिए थॉमस उस रॉबर के ऊपर गन तान लेता है। लेकिन तभी हम जहाँ पे देखते हैं वो लड़की थॉमस के पीछे से उसके ऊपर बंदूक तान लेती है, जिसे रॉबर ने पहले पकड़ा था। मतलब कि ये लड़की भी रॉबर के साथ मिली हुई है। तभी फिर रॉबर थॉमस के हाथों से उसकी बंदूक छीन लेता है। फीमेल रॉबर अपने साथी को कहती है कि वो ट्रेन के ड्राइवर के पास जाए ताकि वो ट्रेन को रोक सके। फिर ये फीमेल रॉबर एक पैसेंजर से कहती है कि वो सभी पैसेंजरों से उसके कीमती सामान ले लें, पर ये पैसेंजर उसे मना कर देती है। तो ये सुनकर ये फीमेल रॉबर उसे शूट कर देती है। एविगर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है और वो डर जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रॉबर ड्राइवरों के पास पहुंच चुका था और वो उन्हें कह रहा था कि तुम अभी ट्रेन यहाँ पे ही रोक दो। इन दोनों में से एक ड्राइवर
रोबर के ऊपर हमला कर देता है और उसका गला काट देता है। लेकिन मरते मरते ये रोबर भी उन दोनों ड्राइवरों को गोली मार देता है, जिसकी वजह से ये तीनों यहाँ पे मर जाते हैं। और अब यहाँ पे ट्रेन को चलाने वाला कोई भी नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे और भी तेज होने लगी। अंदर बैठे पैसेंजरों को भी गोली की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से इन लोगों को पता चल गया कि अब ड्राइवर मर चुके हैं। कंडक्टर यहाँ पे सबको बताता है कि आगे एक खतरनाक मोड़ आने वाला है, इसलिए ट्रेन हमें यहीं पर रोकनी होगी। अगर हम इस ट्रेन को नहीं रोक पाए तो हम सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। तभी जहाँ पे ये कंडक्टर सबको एक उपाय बताता है कि अगर हम सबसे पीछे वाले डिब्बे में शिफ्ट हो जाएं तो हमें खतरा कम हो जाएगा। लेकिन ये फीमेल रोवर ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहाँ पर बैठा वहीं पे बैठा रहे। लेकिन थॉमस मौका देखते ही उस फीमेल रोबर के ऊपर हमला कर देता है। फिर सभी पैसेंजर एक एक करके पिछले वाले डिब्बे पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो खतरनाक मोड़ आ जाता है और ट्रेन पटरी से उतर जाती है। लास्ट वाला डिब्बा गहरे पानी में गिर जाता है और फिर इस हादसे में कंडक्टर के साथ कुछ लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। और फिर डिब्बे में पानी भी भरने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक पैसेंजर काफी घायल हो चुका था और ये पैसेंजर वही है जिस पर रोबर ने हमला किया था। और यहाँ पे देखते हैं कि जूसन का पैर भी काफी बुरी तरीके से फंस जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पैसेंजर को काफी गुस्सा आने लगता है और वो थॉमस के साथ झगड़ने लगता है, क्योंकि ये थॉमस भी पहले उस रोबर के साथ मिला हुआ था और इस थॉमस की वजह से आज हम इस हालात में फंस चुके हैं। फिर इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यही पैसेंजर एक कुल्हाड़ी की मदद से ट्रेन का दरवाजा तोड़ देता है। जब वो बाहर देखता है तो वो देखता है चारों साइड अंधेरा और पानी ही पानी था। अब सभी लोग यहाँ पे फंस चुके थे, इनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था सिवाय इसके कि ये सभी लोग तैयार के किनारे के पास पहुंच जाएं। पर वहाँ पे इतना अंधेरा होता है कि किसी को सही तरीके से कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर एक पैसेंजर डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले पानी में जाएगा और वो पता लगाएगा कि किनारा किस तरफ है। फिर वो पानी में कूद कर थोड़ा आगे जाता है और उसे पता चल जाता है कि किनारा किस तरफ है। वो वापस आता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे महसूस होता है कि पानी के अंदर कुछ है। तो ये बंदा सभी को बताता है कि पानी के अंदर कोई क्रिएचर है। वो जल्दी से पानी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर पीछे से आके उसे पकड़ लेता है। तभी एबिगर अंदर आके सबको बताती है कि मैंने उस क्रिएचर को देखा है और वो उस बंदे को खींच के ले गया। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस घायल आदमी को भी खींच के ले जाता है। तभी एक फीमेल मेंबर उसे बचाने के लिए पानी में जाती है, लेकिन तभी जहाँ पर एवेलिन उस फीमेल मेंबर को पानी से बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की कुछ कर पाए वो क्रिएचर आके उसको पीछे से पकड़ लेता है और पानी में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये लड़की कैसे तैसे करके उस क्रिएचर से छूट जाती है और भाग के पानी से बाहर आने की कोशिश करती है। एवेलिन उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर खींचने लगती है, लेकिन इतने में वो क्रिएचर फिर से वापस आता है और वो उस लड़की के ऊपर हमला कर लेता है और उसे खींच के अंदर ले जाता है। लेकिन एवेलिन के हाथ में सिर्फ उसके हाथ ही रह जाते हैं और इसका पूरा शरीर वो क्रिएचर लेके जा चुका था। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर फिर से आता है और वो एवेलिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन थॉमस अपनी बंदूक से उस क्रिएचर के ऊपर हमला करता है और वो एवेलिन को बचा लेता है और फिर ये क्रिएचर वापस से पानी में चला जाता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेन के डिब्बे में पानी बढ़ता ही जा रहा है। फिर थॉमस जहाँ पर सबको पानी में कूदने को कहता है और किनारे के साइड जाने को कहता है। थॉमस जहाँ पर खुद जूसन को बचाने के लिए रुका हुआ था, क्योंकि जूसन का पैर अभी तक भी फंसा हुआ था। और फिर यहाँ पे देखते देखते ट्रेन का पूरा डब्बा पानी में डूब जाता है। तभी वो क्रिएचर आके एवेलिन के ऊपर फिर से हमला कर देता है। तभी यहाँ पे एंटोनिया आके उस क्रिएचर के ऊपर हमला कर देती है और वो एवेलिन को बचा लेती है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग किनारे पे पहुंच चुके थे, लेकिन वो क्रिएचर फिर से आ जाता है और इस बार वो एविगर को ले जाता है। ये देखकर थॉमस और एंटोनिया दोनों पानी में कूद जाते हैं एविगर को बचाने के लिए। लेकिन तभी जहाँ पे हम देखते हैं कि एंटोनिया एविगर को बचाकर खुद क्रिएचर के सामने आ जाती है। क्रिएचर एंटोनिया को पानी के अंदर ले जाता है और फिर ये सभी लोग यहाँ से बचकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल के अंदर इन लोगों को एक पुराना घर दिखाई देता है और उस क्रिएचर से जान बचाने के लिए ये सभी लोग उस पुराने घर में चले जाते हैं। इस घर में कोई भी नहीं रह रहा था, इसलिए वे काफी पुराना था। लेकिन जूसन को यहाँ पर कुछ खाने का सामान मिलता है और वो उसे खा रहा होता है। फिर ये सभी लोग अलग अलग होकर सभी घर को चेक करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद थॉमस और एवेलिन इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एविगर भी आ जाती है और वो बताती है कि जूसन जहाँ से गायब है और वो नहीं मिल रहा। फिर ये तीनों जूसन को खोजने लगते हैं। अगले कमरे में जाके देखते हैं कि जूसन को वही क्रिएचर निकल रहा है, मतलब अब जूसन भी उस क्रिएचर के हाथों मारा गया। तभी ये तीनों यहाँ से भागने की सोचते हैं। ये लोग भागते भागते एवेलिन और एविगर किसी अंडरग्राउंड जगह पे आ जाते हैं, पर थॉमस वहीं पर रह जाता है। तभी ये क्रिएचर थॉमस के ऊपर भी हमला कर लेता है और वो उसे उठाकर ले जाता है। फिर ये दोनों एविगर और एवेलिन दोनों एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती हैं और ये क्रिएचर बाहर खड़ा इन दोनों का वेट कर रहा होता है। तो एविगर यहाँ पे समझ चुकी थी कि अब हम यहाँ से नहीं बचने वाले। एविगर खुद जाकर उस क्रिएचर के सामने आ जाती है तो वो क्रिएचर एविगर को भी ले जाता है और अब यहाँ पे अकेली एवेलिन ही बची थी। वो सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है पूरा दिन हो चुका था। फिर वो जहाँ से भागने की सोचती है। वो वहाँ से निकलकर भागती है। वो भागते भागते एक ट्रैक पर पहुंच जाती है और फिर एवेलिन इस ट्रैक को फॉलो करते करते उसी स्टेशन पे पहुंच जाती है जहाँ
से उसने ये सफर शुरू किया था। और फिर जहाँ पर अब रात भी हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पे एक लड़की घूम रही थी जो यहीं स्टेशन पे काम करती है। वो एवेलिन को मदद करती है और उसे वो एक रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो एवेलिन इस लड़की को बताती है कि हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और वो पानी में गिर गई, और वहाँ पर एक क्रेचर है जिसने हम सबके ऊपर हमला किया। पर वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। फिर वो लड़की रूम लॉक करके अपने सीनियर को बुलाने के लिए चली जाती है। फिर एवेलिन यहाँ से भागने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा बाहर से लॉक था इसलिए वो नहीं खुलता। फिर इधर ये लड़की अपने सीनियर को बताती है कि एक घायल लड़की यहाँ पर आई है जो कोई बता रही थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। फिर ये लोग जाके उस रूम को खोलते हैं, लेकिन एवेलिन वहाँ पे नहीं थी, वो गैप हो चुकी थी। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एवेलिन यहाँ से कैसे जा सकती है, पर इस सीनियर आदमी को सारा कुछ समझ में आ जाता है और ये अपने दोनों साथियों को ले जाकर उस ट्रेन के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। और वो इन दोनों को बताता है कि आज से 96 साल पहले इसी स्टेशन से ये ट्रेन यहाँ पर से चली थी, पर कुछ दूर जाते ही तेज हवाओं की वजह से ये ट्रेन डिरेल हो जाती है और वो गहरे पानी में गिर जाती है, और इस ट्रेन के सारे यात्री मर जाते हैं। किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिलती, पर बाद में इस ट्रेन को रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसकी मरम्मत करवा के इसको फिर से इस्तेमाल किया जाने लगा। और सभी पैसेंजर का जितना भी सामान था उसको मेमोरियल की तरह संभाल कर रख दिया गया। और इसी ट्रेन में इन लोगों की वही ग्रुप पिक्चर भी थी। मतलब अभी तक जो हमने देखा वो 96 साल पहले हो चुका था। और जो लड़की स्टेशन पे आई थी वो एवेलिन की आत्मा थी जो इधर उधर अभी भी भटक रही है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली स्टोरी में।